दोस्तों, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो अक्सर हम आपके समक्ष लाते रहते हैं। आज भी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि दोस्तों जब भी आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं या तो अपना प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूरा स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट का जो पूरा कंप्लीटली जो लेआउट है उसको आपको एक्सप्लेन होना आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो उनमें सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपको प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हो, मतलब ऐसे जो उसका स्ट्रक्चर है, क्या रहेगा कि प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग, यानी कि एक पार्ट रहेगा आपकी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग का। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या रहेगा कि प्रोजेक्ट की कोडिंग, एक डिजाइनिंग होगी। उसके बाद सेकंड रहता है प्रोजेक्ट की कोडिंग, यानी कि हम जो लॉजिक लगाते हैं कोडिंग में, जिसमें अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनका हम यूज़ करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जावा हो, सी शार्प हो, डॉट नेट हो, उसको हम जो कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट तो डेटाबेस का, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीटली कोई प्रोजेक्ट्स होता है तो उसमें एक डिजाइनिंग होती है, उसके बाद एक कोडिंग का पार्ट्स होता है एंड एक होता है डेटाबेस का पार्ट। डेटाबेस के लिए दोस्तों हम अलग अलग जो डेटाबेस सर्वर है उनका यूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो एसक्यूएल का यूज़ होता है, माई एसक्यूएल का यूज़ होता है, मोंगोडीबी का यूज़ होता है। तो अलग अलग जो डेटाबेस सर्वर है उनका यूज़ हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों देखें तो प्रोजेक्ट्स में आईडी टूल्स है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स अभी आपने स्टार्ट नहीं किया तो आपको प्रोजेक्ट में कोई ना कोई एक आईडी टूल्स को सिलेक्ट करना होता है, यानी कि आईडी टूल्स, यानी कि जब भी जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो उनमें दोस्तों यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो को बताया, यानी कि आप कोई डॉट नेट का प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या तो जावा का बना रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो में मोस्ट ऑफ जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका प्रोजेक्ट आप विजुअल स्टूडियो में बना सकते हैं। सिर्फ आपको उसके जो पैकेजेस है उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों फॉर एग्जांपल मानो कि हम जावा में प्रोजेक्ट्स बनाए तो जावा के लिए भी अलग अलग जो आईडी टूल्स है, जिसमें जे क्रिएटर है, उसके बाद जो नेटबिन्स है, उसके अलावा जो इंटेलीज है, तो ये सारे जो जावा के जो आईडी टूल्स है। उसके अलावा अगर आप पीएचपी पे बना रहे हैं तो जिसमें नोटपैड प्लस प्लस है, उसके अलावा पीएचपी एडिटर है, तो वो सारे होते हैं आईडी टूल्स। तो आपको कोई एक आईडी टूल्स को सिलेक्ट करना है एंड उसमें अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाना। वो आपकी जो प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन पे डिपेंड रहेगा कि आपका जो आईडी टूल्स है वो कौन सा रहेगा। उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज, यानी कि आपको अपना प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको एक टेक्नोलॉजीज को एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी एंड उसी टेक्नोलॉजीज पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बताई, जिसमें फर्स्ट वन है वो जावा है, उसके बाद ASP.NET है, PHP है, रिएक्ट है, पाइथन है, उसके अलावा जो एंड्रॉयड है एंड जो जावास्क्रिप्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट, अगर आप फाइनल ईयर यानी कि आप कंप्यूटर साइंस में अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर रहे हैं या तो पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अपने फाइनल ईयर के लिए अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहता है आप या तो जावा, ASP.NET या तो PHP। उसके अलावा एडवांस में बनाना चाहते हैं तो आप पाइथन में बना सकते हैं, एंड्रॉयड में बना सकते हैं। तो ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना आसान रहता है एंड उसमें आप मोबाइल ऐप भी कंप्लीट कर सकते हैं, उसके अलावा वेब एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं, दोनों ही आप कंप्लीटली बना सकते हैं। अदरवाइज आप सॉफ्टवेयर कोई बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, पाइथन में बना सकते हैं, डॉट नेट में, एंड्रॉयड, जावा, उनमें भी आप कंप्लीटली अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको कंप्लीट बना सकते हैं। उसके अलावा आप गेमिंग प्रोजेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक फाइनल कोई एक एडवांस गेम बना सकते हैं एंड गेम की कोडिंग है वो कंप्लीटली कर सकते हैं। बेस्ट रहता है दोस्तों या तो आप मोबाइल ऐप कंप्लीट करें या तो कोई एक वेब एप्लीकेशन यानी कि एक वेबसाइट है उसको आप कंप्लीटली बना लें। उसके बाद प्रोजेक्ट की प्लानिंग, यानी कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग होना बहुत ही आवश्यक है। प्लानिंग के हिसाब से देखें दोस्तों तो डिजाइनिंग है तो डिजाइनिंग में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, तो डिजाइनिंग के लिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप का यूज ज़्यादातर होता है। सपोज मान लो आपको एक यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मैंने जो ASP.NET प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है तो मेरी डिजाइनिंग टूल्स क्या रहेगा कि मैं अपनी जो डिज़ाइन है वो HTML, CSS एंड जो जावास्क्रिप्ट है उसमें कंप्लीट करेगा एंड एडवांस के लिए हम जो बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। उसके बाद कोडिंग की बात करें तो कोडिंग के लिए हमारे पास डॉट.नेट में दो ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है। एक होती है या तो आप VB का यूज़ करें विजुअल बेसिक, या तो आप C#.NET, दोनों में से कोई एक का यूज़ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा।
उसके बाद डेटाबेस टूल्स के बारे में बात करें तो कोई भी डेटाबेस टूल से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर MS SQL सर्वर जो डेटाबेस है उनका यूज़ होता है .NET में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखें तो SDLC मॉड्यूल, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉड्यूल, यानी कि जब भी आप प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं तो आपको कोई एक मॉड्यूल पे पूरा वर्क से वो करने को रहता है, यानी कि ज़्यादातर है वो जो 4th मॉड्यूल है उनमें से कोई एक मॉड्यूल का यूज होगा। उसमें फर्स्ट वन है वो रहेगा वाटरफॉल मॉड्यूल है, उसके बाद जो सेकंड वन है वो है स्पाइरल मॉड्यूल है, थर्ड वन है वो है इटरेटिव मॉड्यूल है, एंड जो फोर्थ वन है वो V टाइप मॉड्यूल है। तो इनमें से कोई एक मॉड्यूल को आपको सिलेक्ट करना है एंड उस पर वर्क करना है। ज़्यादातर दोस्तों स्टूडेंट है तो स्पाइरल मॉड्यूल का यूज होता है, यानी कि एक पूरा जो सर्कल की तरह वर्क करता है। उसमें क्या होता है कि मतलब आप जो रिक्वायरमेंट है यूजर की वो लेंगे, उसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, उसमें कोडिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, कंप्लीट करेंगे और फिर से यूजर का रिव्यू लेंगे। उसके बाद जो भी चेंजेस है वो आप प्रोजेक्ट में चेंज करेंगे। तो मतलब ऐसा पूरा साइकिल चलता है, तो उसी वजह से स्पाइरल मॉड्यूल नेम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखें तो उसके फेजेस के बारे में देखें तो फेजेस क्या रहेंगे कि जो जनरली जो 7th फेजेस है उन पे वर्क होता है। उसमें है रिक्वायरमेंट जो कलेक्शन है, उसके बाद जो एनालिसिस है, प्लानिंग है, उसके अलावा जो डिजाइनिंग है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड कोडिंग है। तो उनमें से कोई एक पे आपको जो कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके आपको वर्क करना है। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो SDLC प्रोजेक्ट स्टेप्स के बारे में बताया, जैसे मैंने बताया था कि जो रिक्वायरमेंट कलेक्शन है, उसके बाद प्रोजेक्ट की एनालिसिस करनी है, उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग है, उसके बाद रो डिजाइनिंग है, उसके अलावा जो डिजाइनिंग एंड कोडिंग है, उसके बाद डेटाबेस कंप्लीट करना है साथ में, उसके अलावा टेस्टिंग है एंड जो लास्ट पॉइंट है वो इम्प्लीमेंटेशन का। तो इन 7 स्टेप को आप फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट है वो आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाना है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साहिल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साहिल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।